मैं ये कहूँगी कि गिलगित की जो जेंजी है वो भी जाग उठी है, और जो उन्होंने पहला इशू उठाया है वो बहुत ही जेन्युइन इशू है, रूटेड है। हर एक घर में जो है किसी न किसी वजह से जो है इसका इम्पैक्ट रहा है। आप अगर स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 16 के तहत जो है उन्होंने उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हर बच्चे की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिलगित में जब हम बड़े हो रहे थे, हम ये कल्चर जो बीके कल्चर जिसको कहते हैं, हम इसके बारे में बहुत ही हश हश उसमें जो है हम सुनते आए हैं कि वो बच्चा वहाँ पे उसके साथ हरासमेंट हुई, और बड़े एज के लड़के, और अब ये फिर जो है ना एज का ब्रैकेट भी जो है ना इसमें हर एज के लड़के जो इसमें शामिल हो गए हैं, जो अब्यूज़ भी होते हैं और अब्यूज़र बनते हैं। अब्यूज़ जो पहले हो चुके हैं उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो बच्चा एक दफ़ा अगर अब्यूज़ हो गया तो वो दो किस्म की चीज़ें हैं वो करता है इसके रिस्पॉन्स में। या तो ये कि वो अपनी पर्सनैलिटी को खो देता है, वो अपनी सेल्फ इस्टीम को खो देता है, एंड ही बिकम्स अ कन्फ्यूज पर्सन थ्रू आउट। वो एक इंट्रोवर्ट बन के वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो शर्म के मारे जो है ना किसी से इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। जो सेकंड ऑप्शन वो चूज़ करता है, जो बच्चा अब्यूज़ हो चुका है, वो रिवेंज सीख करता है सोसाइटी से। वो कहता है कि मेरे साथ हुआ है तो मैं 10 के साथ करूँगा। तो इस तरह से ये एक विशियस सर्कल बन जाता है कि वो एक बच्चे से एक अब्यूज़ जो है ना वो शुरू होकर पूरे माशरे में जो है ना वो फैल जाता है। तो अब्यूज़ ही अब्यूज़र को जो है ना जन्म देती है। तो इस विशियस साइकिल को मेरा ख्याल है तोड़ने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ये तभी टूटेगा जब आप जैसे हम जैसे लोग इसके ऊपर बात करेंगे। बात करना पहला स्टेप है, इसके बाद बड़े बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम सब ने पहले लेने हैं। वो स्कूल में लेने हैं, वो पेरेंट्स ने लेने हैं, और इवेंचुअली स्टेट ने लेने हैं। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत जो कमीशंस बने हैं उसके अंदर जो भर्तियाँ होनी है इतने सालों से क्यों नहीं हुई है। आप ज़रा पूछें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके कितने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, क्या इक़दाम उन्होंने किए हैं अभी तक। अगर कोई अब्यूज़ का केस आता है उनके पास रेफरल मैकेनिज़म्स क्या बने हुए हैं उनके पास। ये सारी चीज़ें स्टेट की ज़िम्मेदारी है। अगर स्टेट नहीं करके देते तो फिर हमें हमारे आए रोज़ हमारे पास इस किस्म के इश्यूज़ आते रहेंगे। आज जो टीम जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया इस प्रोटेस्ट को, बेशक वो शायद स्केल में इतना बड़ा ना हो, लेकिन आई कंसिडर दिस एज अ बिग स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कि मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सेंसिटिव इशू जो कि एक नॉर्मलाइज हो के वो एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है कि उसको आप लिटरली एक कल्चर समझने लगे हैं।